अब कहते हैं कि भैया पंडित जी आप तो सही कह रहे हो, आपने सारी जो ज्ञान की बातें की वो सब ठीक है, पर मन तो लगे नहीं। कथा करें तो मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अरे कथा में मन लगेगा। कब लगेगा? हमारा जो मन है यही हमसे पाप पुण्य करवाता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फकीर। अगर मन के हारे हार है, अगर हमने मन से हार मान ली तो हम हार गए। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अच्छा बताइए, जो हवाई जहाज बनाया वो व्यक्ति के 4 हाथ थे क्या? उसके भी 2 ही हाथ थे, 2 पैर थे। तो हम नहीं बना सकते, पर हमने मन में सोच लिया कि हम नहीं कर सकते। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया, उसने कर लिया कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे मन पे विश्वास है, तो वो जीत जाएगा। और मन ही मिलावे राम से, अगर मन लग गया सत्संग में तो राम से मिल जाएगा। और मन ही करे फकीर, अगर मन राम में नहीं लगा तो फकीर हो जाएंगे, मांगते फिरेंगे इधर उधर। इसलिए मन को राम में लगाओ। पर मन कब लगेगा? महाराज मन जब लगेगा जब हम उससे कोई रिश्ता बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है वो हमारे घर आके बैठा और वो उसके परिचित व्यक्ति के बारे में हमें बता रहा है कि भैया फलाने व्यक्ति ऐसा, डिम का व्यक्ति ऐसा, वो ऐसा है, उसके घर ऐसा है, तो हम उसे जानते नहीं हैं, हम उसकी बातों में मन ही नहीं लगेगा क्योंकि यार भैया होगा कोई फलाना सेठ होगा। और जहां बात चलेगी कि भैया हमारे मयूर भैया ऐसे, तो क्या कहेंगे, अरे यार वो तो हमारे, हम जानते हैं उनको कि वो ऐसा करते हैं, उनके घर में बाबा का दरबार लगा है, बाबा की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उनसे संबंध है। क्या संबंध है? मयूर भैया मेरे मित्र हैं, मयूर भैया इनके भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, तो इनसे प्रेम क्यों है? क्योंकि इनसे रिश्ता है। ऐसे ही भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान की कथा समझ में आएगी। अभी हम कथा सुनते हैं तो क्या करते हैं, भैया राम जी हुए थे अयोध्या में राजा दशरथ के घर, कृष्ण जी हुए थे, हो गए, जन्म लिया, राक्षसों को मारा, चले गए। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि रिश्ता नहीं है। जब तक रिश्ता नहीं होगा, जब तक हमारा मन नहीं लगेगा। हम किसी हमारे संबंधी की बात करें, किसी अपने की बात करें, तो बड़े दिलचस्पी से उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति के बारे में अच्छी से अच्छी बातें करेंगे। पर ईश्वर की कथा में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम ईश्वर को नहीं जानते। क्या समझते हैं कि ईश्वर होगा, अयोध्या में जन्म लिया। अरे जब तक इस ईश्वर से रिश्ता नहीं बनेगा, अगर हम कथा सुनने बैठे हैं और इनको राखी बांध दी, तो क्या कहेंगे कि मेरे भाई की कथा हो रही है। हम खाटू श्याम जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, कहां जा रही हूं? मैं मेरे भाई के घर जा रही हूं। मन में एक उत्साह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उस ठाकुर से हमने रिश्ता बना लिया, उसको हमने अपना भाई बना लिया। कथा सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा, दिलचस्पी रहेगी हमारी। क्यों? क्योंकि हमारा उससे रिश्ता है। जाने बिनु ना होय परितीति, जाने बिनु ना होय परितीति, जाने बिनु ना होय परितीति, जाने बिनु ना होय परितीति। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक क्या होगी? प्रीति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते नहीं हैं। और जिस दिन जान लेंगे उस दिन, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होय परतीति,
जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति। तो जब तक जानेंगे नहीं, जब तक प्रीति नहीं होगी, और जिस दिन प्रीति हो जाएगी उस दिन क्या लगेगा कि हमारे अपने की कथा चल रही है। परंतु हम क्या सोचते हैं कि हमारा मन परमात्मा से विमुख हो गया, क्यों? क्योंकि हमारा संबंध नहीं है। और जिस दिन कोई संबंध बन जाएगा उस दिन हम शिकायत करेंगे। हम देखिए, हम कहीं जाते हैं तो घर वालों से बोल के जाते हैं कि मम्मी पापा मैं चौराहे तक जा रहा हूं, 9 बजे तक आऊंगा। अगर 9 से 10 बज जाएगी तो हमारे माता पिता हमारा रास्ता देखेंगे कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। अरे आप जाओ तो इस ईश्वर से बोल के जाओ कि ठाकुर मैं जा रहा हूं, मैं 9 बजे आऊंगा, और 9 बजे नहीं आई तो वास्तविकता बोल रहा हूं कि ये आपकी राह तकेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको अपना पिता मान लिया है, आपने इसको अपना मित्र मान लिया है, आपने इसको अपना सखा मान लिया है। तो ये आपका अपना है, और अपना मानकर कथा सुनोगे तो ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं कि आपको बड़ा आनंद आएगा। क्यों आनंद आएगा? क्योंकि हमारे भाई की, हमारे पापा की, अरे हमारे मित्र की, हमारे सहोदर की कथा चल रही है, तो आएगा। अपने वाले की व्यक्ति ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम अनुकूल प्रतिकूल दोनों कुलों के बीच सरिता समान बहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? नदी को देखिए, नदी के 2 किनारे होते हैं, पहला है अनुकूल और दूसरा है प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल दोनों कुलों के बीच सरिता समान बहना चाहिए, और जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? जैसा मेरा राम रखेगा वैसे मैं रहूंगा।